आप सभी जानते हैं कि बेटियां जो होती हैं माँ के आंखों की तारा होती हैं, पिता के आंखों का तारा होती हैं, लेकिन बेटियों को समझने वाला शायद कोई नहीं होता। ठीक है, अपनी अपनी धारणा है जिस प्रकार से रखा जाए, लेकिन असलियत जो होती हैं बेटियां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेटियों को आप इतना क्यों मानते हैं, बेटियों को आप किस लिए मानते हैं? क्योंकि बेटियां ही एक ऐसी होती हैं जो कि बोई तो कहीं और जाती हैं, लेकिन जाके फसल कहीं और देती हैं, जाके फूलती कहीं और है। इस प्रकार धान का लावा क्यों चढ़ाया जाता है? धान का लावा इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये दर्शाया जाता है, ये दिखाया जाता है कि जैसे धान को बो के रोपा कहीं और जाता है, ठीक उसी प्रकार बेटियां कहीं और फलती फूलती हैं और रोपी कहीं और जाती हैं। उसी प्रकार उसको भी दिखाया जाता है कि जब धान का लावा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि तुम तो यहाँ मेरे संग पली बढ़ी हो, लेकिन अब तुम्हें कहीं और जाना है, तुम कहीं और जाके फले फूलोगी, तो इसीलिए दर्शाया जाता है और धान का लावा चढ़ाया जाता है। और बेटियां जब जाती है ना तो बड़ा ही दुख होता है, उसकी सहेलियां रोने लगती हैं, घर के माँ बाप रोने लगते हैं, बड़ा ही दयनीय स्थिति हो जाती है। जैसे लगता है कि अब शायद जा रही है, कुछ छूट रहा है, वो आंगन याद आने लगता है जहाँ की बेटी जो 25 साल अपने घर में रहती है, जहाँ की कहती है मकान मेरा है, घर मेरा है, रूम मेरा है, हर चीज मेरा है, पापा मेरे हैं। अब वही बेटी जब विदा हो जाती है और जब शादी के बाद अपने घर पे फिर पुनः आती है तो वही बेटी बाप से 1 रुपए मांगने में शर्माने लगती है और उसे लाज लगने लगती है। वो सोचती है कैसे मैं पिताजी से बोलूं कि मुझे रुपए चाहिए, 5 रुपए 10 रुपए। और वही बेटी जब शादी नहीं हुई रहती है तो अपने बाप से ऐसे मांग लेती है जैसे कि मेरा खुद का हक हो। तो बेटी ना तो ससुराल की होती है, ना मायके की होती है, क्योंकि जब ससुराल में जाती है तो ससुराल वालों के साथ रहते रहते अगर कोई गलती होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराया धन है, दूसरे घर से आई है। और जब अपने घर के लोग रहते हैं अगर कुछ होता है तो बताते हैं कि पराया धन है, इसे कहीं और जाना है। तो न बेटी का ससुराल ही अपना होता है, न मायका अपना होता है, वो पराये होती है, पराये का पराये में ही रह जाती है। तो बेटी वही बेटी होती है जो कि एक रूम रहता है शादी के पहले, और उस रूम में अपना पूरा एकदम डेरा दशा बसाई रहती है, और वो रूम जब छोड़ के जाना पड़ता है और बेटी जब दोबारा आती है उधर से तो उसी रूम में किसी कॉर्नर में किसी जगह मिल जाता है, अपना अटैची बक्सा वहां रख देती है। और रखने के बाद जो है अब सोचती है कि अब क्या करूं, उसको कहीं रखें का, वहीं रख दिया जाए, 4-5 दिन बाद तो घर जाना ही है। अब वो प्रेम नहीं रह पाता है। और इन सब सारी चीजों को आप देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि बाप नहीं रोता है, सिर्फ माँ रोती है। बाप को भी दर्द होता है, बाप भी रोता है, बेटी की विदाई पे बाप भी रोता है, बाप को भी बड़ा आसानी दिक्कत होता है, बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि एक बेटी ही होती है जो कि 12 बजे रात को बाबूजी आते हैं तो बाबूजी के लिए दरवाजा खोलने वही जाती है, भले ही कुछ कहेगी या ना कहेगी, रजाई में से निकल के वही जाके दरवाजा खोलेगी और पापा का दवा याद रखेगी, अपने पापा का पानी याद रखेगी, हर चीज वो करती है। जब वो चले जाती है तो पापा जब टेंट वाले का पैसा दे देते हैं, जब बर्तन वाले का पैसा दे देते हैं, जब सारी चीजें अपना सब देने के बाद जब पापा बैठते हैं सोचते हैं, तब बड़ा ही दर्द होता है बेटे को, बड़ा ही दर्द होता है बाप को कि मेरी एक बेटी थी वो चली गई छोड़ के। आप खुद सोचिए कि जो आपके साथ 25-30 साल रहा, जो आपके साथ इतने सारे उम्र गुजारे और गुजारने के बाद वही किसी के जगह दूसरी जगह जाने लगे तो वो दर्द कैसा होता होगा। तो इस दर्द को आप समझिए, बेटी आसान नहीं होती है, बेटियों को आसान ना आप समझिए। हाँ, आजकल की मॉडर्न युग की जो बेटियां हैं वो तो अलग ही है, उन सब के बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बेटी जो होती है गीता और किसी ने कहा था कि गीता और कुरान है बेटी, जनगण मन की गान है बेटी, गर्व करो अपनी बेटी पर, अधरों की मुस्कान है बेटी। बेटियां यूं ही नहीं होती है, बेटियों को याद करिए। थैंक